प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो आपकी कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी के पदों हेतु जो भर्ती परीक्षा है, जो कि आपकी सितंबर 2022 में आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट यहाँ पर दी गई है। ठीक, तो उसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए स्टेनो हिंदी जो ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज क्लास का पहला दिन है। बहुत ज़्यादा जानकारी आपको स्टेनो के बारे में पहले से पता है, बस ज़रूरत है यहाँ उसका अभ्यास करने की, ठीक है, उसका रिवीजन करने की। ठीक, तो वो रिवीजन हम इस कोर्स में यहाँ पर करेंगे। और जैसे कि सितंबर 2022 में आपका ये एग्ज़ाम होना है, तो उससे पहले इस कोर्स को हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास का जो पहला दिन है और आज क्लास के पहले दिन में हम बात करेंगे आशुलिपि के परिचय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट ये नहीं है कि हम वहाँ नियमों पर पहुँच जाएं कि कौन सी नियम कहाँ फॉलो करेंगे हम। ठीक, लेकिन उसके पहले हमें आशुलिपि के बारे में, स्टेनो के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज भी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, आशुलिपि का परिचय क्या है, रोजगार क्षेत्र में आशुलिपि का महत्व क्या है, भारत में आशुलिपि, इस तरीके के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को हमें कवर करना है। ठीक है, किस तरीके से आशुलिपि का जो उदय हुआ, विकास हुआ, उस चीज़ के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। ठीक है, जिससे कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली आसानी से उसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, हम चलते हैं आशुलिपि के परिचय पर। ठीक, चलिए देखते हैं आशुलिपि का परिचय। तो आशुलिपि के परिचय की बात करें तो आप जानते हैं जैसे कि जो भाषा का व्यवहार है वो कितने रूपों में होता है, दो रूपों में होता है, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये समझना है, देखो हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे चल के एक तो कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा पहुंचाना है और इसको हम शॉर्ट में भी पढ़ेंगे क्योंकि स्टेनो के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं पहले से, क्योंकि तभी तो आप ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षण अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक, बस यहाँ पर ज़रूरत होती है यहाँ पर कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम रिवीजन और प्रैक्टिस यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका सितंबर में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ट्रेड थ्योरी से, उन क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को कवर करना यहाँ पर हमारा मकसद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर ए टॉपिक। ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी कि भाषा का जो व्यवहार है वो मुख्यतः कितने रूपों में होता है, दो रूपों में होता है, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि वास्तव में आशुलिपि है क्या। ठीक है, तो आशुलिपि वह सूक्ष्म लिपि है जिसके माध्यम से वक्ता के भाषण को लिपिबद्ध करके, ध्यान देना एक एक पॉइंट को समझना, कि वक्ता के भाषण को लिपिबद्ध करके उसका भाषा लिपि में प्रतिलेखन किया जा सके, तो वो चीज़ होती है आपकी आशुलिपि स्टेनो। ठीक है, तो इसको हम किन किन नामों से जानते हैं, स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड, आशुलिपि आदि। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम देखेंगे उद्देश्य एवं महत्व। आशुलिपि का उद्देश्य क्या है एवं उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो आज के वैज्ञानिक युग में हर क्षेत्र में गति का अत्यधिक महत्व है कि नहीं है। ठीक, और आशुलिपि विज्ञान में तो गति का महत्व स्वयं सिद्ध है। अब कैसे स्वयं सिद्ध है, जो भी आशुलिपि के बारे में थोड़ा बहुत जानता है वो उसके गति के महत्व को भी जानता है कि वास्तविकता में आशुलिपि विज्ञान में गति का महत्व क्या है। इसीलिए आशुलिपि विज्ञान में गति का महत्व स्वयं सिद्ध है। ठीक है, क्योंकि स्पीड पर ही तो डिपेंड करती है वो। ठीक, फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। राजभाषा हिंदी के जनजीवन में प्रचार प्रसार से और हिंदी में सरकारी कार्यालयों, व्यावसायिक फर्मों की बात करें, प्रतिष्ठानों में व्यापक प्रयोग के कारण जो हिंदी आशुलिपि का वर्चस्व है वो और भी बढ़ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक, टाइपराइटर, टेप रिकॉर्डर, डिक्टाफोन, स्टेनोग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कंप्यूटर, शब्द संसाधक, टेलीप्रिंटर आदि। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, इन सभी की सहायता से आशुलिपि का प्रयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में किया जाने लगा है। ठीक है, तो टाइपराइटर, टेप रिकॉर्डर और
डिक्टाफोन, स्टेनोग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कंप्यूटर शब्द संसाधक, टेलीप्रिंटर आदि की सहायता से आशुलिपि का प्रयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में किया जाने लगा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सरकारी कार्यालय की बात करें, साहित्य लेखन की बात करें, समाचार पत्र, न्यायालय, विधानसभा, विधान परिषद, संसद की कार्यवाही, विचार गोष्ठियों की कार्यवाही लिखनी हो, सभी जगह आशुलिपि का प्रयोग अनिवार्य रूप से होने लगा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, रोजगार क्षेत्र में आशुलिपि का महत्व, कि रोजगार क्षेत्र में आशुलिपि का महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यकारी सहायक, उच्च व्यक्तिक सहायक, व्यवसायिक निदेशक, अनुदेशक, प्रशिक्षण अधिकारी, सहायक निदेशक आशुलिपि, जेटीओ एवं न्यायपालिका में उच्च आशुलिपिक, पीएस जजमेंट राइटर, कोर्ट मास्टर, पुलिस विभाग में उप निरीक्षक, स्टेनो एसआई, पुलिस आशुलिपिक, आशुलिपिक स्टेनो, निम्न श्रेणी लिपिक, लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक, फिर इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, बीमा विभाग, रेलवे, न्याय विभाग, स्वायत्त संस्थाएं, निजी कार्यालयों, सचिवालय में स्टेनो टाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिस्ट, निजी सहायक एवं लिपिक आदि। ये क्या हैं? ये सभी आपकी क्या हैं? रोजगार क्षेत्र हैं। ठीक है, मतलब यहाँ हमें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, कि रोजगार के और कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक, रोजगार क्षेत्र में हमने क्या देखा, इतने सारे क्षेत्र यहाँ पर हमने देख लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर संसद, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के प्रत्यक्ष द्वारा रिपोर्टर का पद प्राप्त कर सकता है, जो कि राजपत्रित होता है। आशुलिपि प्रशिक्षित छात्र सीधे ही कई विभागों में राजपत्रित पद प्राप्त कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, स्टेनो से आप राजपत्रित पद भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। प्रशिक्षणार्थी स्वयं के वाणिज्यिक संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पर सीधा कहाँ, आशुलिपि का उदय एवं विकास। तो चलिए देखते हैं आशुलिपि का उदय एवं विकास। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम बात करें 1588 ईस्वी में, तो 1588 ईस्वी में डॉक्टर त्रिमोटी राइट आते हैं, और 1588 ईस्वी में डॉक्टर त्रिमोटी राइट ने एक आशुलिपि की पुस्तक प्रकाशित की, जो कि बाद में राइट कैरेक्टरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, किसके नाम से प्रसिद्ध होती है? राइट कैरेक्टरी के नाम से प्रसिद्ध होती है, और इसमें कुछ हद तक ध्वनि लेखन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक, अब इसके बाद आते हैं जॉन विलिस। ठीक, तो यहाँ पर ध्वनि के आधार पर ध्यान देना, यहाँ पर कब ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग पहली बार जॉन विलिस की 1602 में प्रकाशित पद्धति एन आर्ट स्टेनोग्राफी में किया गया। ठीक है, किसका? ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग पहली बार, वो भी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं 1736 में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको हैकनी के एक मंत्री फिलिस गिब्स ने 1736 ईस्वी में हल्के और गहरे बिंदुओं की आशुलिपि निकाली, जिसका नाम क्या था? ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कपेडियम एंड स्विफ्ट राइटिंग था। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर इसके बाद आते हैं जॉन बायरम। ठीक, तो जॉन बायरम ने यूनिवर्सल इंग्लिश शॉर्टहैंड नामक पुस्तक प्रकाशित की। कौन सी पुस्तक? यूनिवर्सल इंग्लिश शॉर्टहैंड। ठीक है, जिसमें 5 स्वरों को व्यंजन रेखाओं पर 5 स्थानों पर लगाया जाता था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1786 ईस्वी की। ठीक, 1786 ईस्वी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सैमुअल टेलर ने 1786 में आशुलेखन का व्यापक आधार तैयार कर प्रत्येक अक्षर के लिए एक लिपि चिन्ह बनाया। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान रखना, आंसू लेखन का व्यापक आधार तैयार किया किसने? सैमुअल टेलर ने। और क्या किया? प्रत्येक अक्षर के लिए एक लिपि चिन्ह बनाया और इसे फ्रांस, इटली, हॉलैंड, स्वीडन, जर्मनी आदि देशों में मान्यता मिली। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम सीधा चलते हैं अच्छे आशुलिपिक के गुण। तो अच्छे आशुलिपिक के गुण क्या होनी चाहिए, उनके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है प्रतियोगिता की भावना। तो स्टेनो को 100 की स्पीड से जब आप लिखते हैं तो वो आपके अंदर प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए। क्यों ना हम इसको 120 पर लिखें, 120 आती तो क्यों ना हम इसको और ज़्यादा पर लिखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, साहस और उत्साह के साथ साथ उसकी दक्षता भी बढ़ती है। ठीक है, तो प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए। ठीक, टाइप करने की योग्यता होनी चाहिए। देखो, पहली चीज तो है कि वक्ता की गति से आपको लिखना, ठीक, और सही रूप में सुंदर ढंग से टाइप करना, ये आशुलिपि की क्या होनी चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पत्र व्यवहार को शुद्ध तथा संक्षेपित रूप से प्रस्तुत करने की भी क्षमता होनी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यदि पत्र का मसौदा स्वयं बनाना हो तो बहुत लंबा या छोटा नहीं होना चाहिए। याद रखो, जब भी पत्र का मसौदा स्वयं को बनाना हो तो वह बहुत लंबा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक अच्छे आशुलिपिक का गुण है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वक्ता का आशय समझने पर ही प्रतिलेखन संभव। सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ पर ए है, जब भी प्रतिलेखन आपको करना हो, यदि वक्ता का आशय आप समझ पा रहे हैं, प्रतिलेखन तभी संभव है। अच्छे भाषा ज्ञान और सामान्य ज्ञान से आशुलेखक अच्छा लेखक तथा प्रतिलेखक बन सकता है। वक्ता का आशय समझने पर ही प्रतिलेखन संभव है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छे आशुलिपिक के गुण हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि एक गुण ये भी होना चाहिए कि उसको व्याकरण चिन्हों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, किसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए? व्याकरण चिन्हों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सही प्रतिलेखन के लिए भाषा विज्ञान, शब्द अर्थ, लिपि वर्तनी, वाक्य परिच्छेद एवं व्याकरण चिन्हों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अगले पॉइंट की। तो आशुलेखों का सही आकार और सुंदरता होनी चाहिए तथा पन्ने पलटने का अभ्यास भी यहाँ पर होना चाहिए। ये एक आवश्यक कौशल है। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट। तो अच्छे आशुलिपिक के लिए शांति, धैर्य, श्रवण शक्ति, ग्रहण शक्ति की भी जरूरत होती है, तो ये आवश्यक गुण है। ठीक है, तो ये हो गए अच्छे आशुलिपिक के गुण। ठीक, आने वाली क्लास में हम बात करेंगे प्रशिक्षण तकनीक के बारे में, फिर बात करेंगे भारत में आशुलिपि, हिंदी आशुलिपि का उदय एवं विकास हम यहाँ पर देखेंगे, प्रमुख आशुलिपिक सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में हम ये भी देखेंगे आशुलिपि कार्यशाला के उपकरण एवं आवश्यक निर्देश। ठीक है, फिर आशुलिपि संबंधी परिभाषाएं हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आशुलिपि व्यंजन माला के बारे में। ठीक है, तो ये सब हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। शेयर जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। एक कोर्स आपके लिए बेहतर कंटेंट के साथ फिनिश यहाँ पर करूँगा एग्ज़ाम से पहले। सितंबर 2022 में आपका ये एग्ज़ाम होना है। जैसे ही आपका ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होगा, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, सहायक ग्रेड 3 का, उसके बाद आपका ये प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती यहाँ पर होनी है। तो उसी की तैयारी के लिए यहाँ पर एक कोर्स आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में।